हरि गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हरिर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्वे नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। सुंदरते ध्यान उभे विटेवरी करकटावरी ठेवुनिया तुलसी हर गळा कासे पितांबर आवडे निरंतर तेची ध्यान। मकर कुंडले तळपती श्रवणी कंठी कौस्तुभमणी विराजित तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहिन श्रीमुख आवडीने। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय।
परमहंस परिव्राजकाचार्यष्ट उत्कर्षद श्री श्रीमद His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय, श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय, वृंदावन धाम की जय, मायापुर धाम की जय, गंगामय जमुनामय की जय, भक्ति देवी श्री महारानी की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, राधा गोपीनाथ की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री विठ्ठल रुक्मिणी की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, गीता जयंती महोत्सव की जय, श्री कुरुक्षेत्र धाम की जय, श्री कृष्ण अर्जुन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय, यथाई गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, समस्त उपस्थित भक्त वृंद की जय। और लेट कर स्टे नहीं रखा भी है भगवद गीता, हाँ मराठी, हिंदी, हिंदी हरे कृष्णा। ये मैराथन का महीना है। और आज हमारा हरी 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 मैराथन का दिन है, मेरे लिए भी। हरे शांति गौरंगा, थैंक यू। वाह, हरी हरी, व्हाट इज दैट? या वैसे भी रविवार ये महोत्सव भी है। और गीता जयंती का भी ये दिन तो नहीं है, लेकिन महीना जरूर है। गीता जयंती समझते हो? समझने लग भी गए। अधिकतर पता नहीं होता है गीता जयंती क्या होती है। हनुमान जयंती, गांधी जयंती है, बच्चा बच्चा जानता। गीता जयंती, व्हाट इज दैट? क्या हुआ? तो जयंती से तो कोई जन्म का कोई संबंध, थोड़ा संकेत होता है, थोड़ा पता चलता है किसी का जन्म हुआ। तो साथ में कहा ही है किसकी जयंती? गीता की जयंती, गीता जयंती। तो गीता का जन्म दिवस। श्रीमद् भगवद गीता के गीता का जन्म दिवस। और इस गीता को जन्म देने वाले और कौन हो सकते हैं? उसे पूरे नाम में आता है भगवद गीता। गीता या गीत, किसका गीत?
भगवान का गीत, सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवत गीता। तो फिर पता चलता है, एक तो जयंती है, जन्म है, और गीता जयंती, भगवान की गीता, भगवान का गीत और उसका जन्म दिवस। तो ये गीता ने जन्म लिया या भगवान ने इस गीता को जन्म दिया? कुरुक्षेत्र के रणांगण में, वो क्रीडांगन नहीं था, क्रीड़ा भी उन दिनों में वैसे ये धर्म युद्ध like a play और रेसलिंग जैसे होता है, वो भी एक क्रीड़ा है। तो युद्ध क्रीड़ा, और उसको देखने के लिए लोग भी आ जाते थे। युद्ध का जो खेल है क्रीड़ा है, धर्म युद्ध, तो वह प्रेक्षक भी पहुंच जाते थे, वही रहा करते थे वहाँ। तो सेना लड़ रही है और बाकी कई सारे उसको देखते हैं। और ये सब धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे में हो रहा था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। तो इस प्रकार भगवद गीता प्रारंभ होती है। पहला वचन तो धृतराष्ट्र का ही है, और अच्छा हुआ कि वे एक ही समय बोले हैं गीता में। कृष्ण अधिकतर बोलते हैं, अर्जुन भी बोलते ही रहते, संवाद चल रहा है। और वे बीच में तो नहीं बोल रहे थे। संजय उवाच भी चलता है, वो अलग से बोल रहे थे। हस्तिनापुर में जब कुरुक्षेत्र में युद्ध तो प्रारंभ नहीं हुआ था, और भगवान गीता का उपदेश नहीं सुनाते, अर्जुन को तो शायद युद्ध होता भी नहीं, या फिर भगवान अर्जुन के बजाय और किसी को निमित्त बनाते, और युद्ध तो वैसे होना ही था, अनअवॉइडेबल। परित्राणाय साधूनां विनाशाय। तो धरती का जो भार बने थे, बोझ बने थे, धरती का बोझ हल्का करने हेतु भी भगवान प्रकट होकर विनाश करने वाले थे उन असुरों का। तो ये सुअवसर था। कई लाखों करोड़ों वैसे पांडव पक्ष के भी कई सारे, दोनों पक्ष के वध हुए हैं। हुआ और वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जागतिक महायुद्ध नंबर 1। ऐसा नंबर 1 तो नहीं था, कई सारे जागतिक वर्ल्ड वॉर्स इस संसार ने देखे हैं। लेकिन हमारे मूर्ख कहो, अनाड़ी सारे मनुष्य भी, और फिर हिस्टोरियंस, इतिहासकार कहते हैं हिस्टोरियंस,
तो वो तो शुरुआत करते कुछ 2500, अब से 2500 साल पहले। स्टार्ट्स फ्रॉम धृतरा नॉट झरथुष्ट्र ऐसा। हम जब स्कूल में गए थे तो वहाँ फिर महावीर, फिर बुद्ध, फिर 2500 साल पहले, फिर धीरे फिर शिवाजी महाराज भी हुए, अभी भी हुए, और चंद्रगुप्त मौर्य हुए, ये हुए, ऐसा इतिहास कुछ 2-2,500 साल का ही निकालते हैं। उसके पहले का ये तो दंत कथा, ऐसा माइथोलॉजी ऐसा कह के उसको ऐसे उड़ा देते हैं। तो महाभारत, ये महाभारत वैसे इतिहास है, इज अ हिस्ट्री। और इसके रचयिता स्वयं भगवान श्रील व्यासदेव। और उसी के भीष्म पर्व, भारत में 18 पर्व है, अलग अलग पर्व है। उसमें एक पर्व है भीष्म पर्व। तो भीष्म पर्व के ये 18 अध्याय है भगवत गीता। राधा गोपीनाथ की गौवा। यही तो है भगवान जो आपके समक्ष खड़े हैं। इन्होंने ही तो गीता कही, इन्हीं के तो ओठ हिले। और कृष्ण बोले, श्री भगवान उवाच या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृतः। तो फैक्ट भगवान वहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में थे और युद्ध के प्रारंभ में ही फर्स्ट डे ऑफ द बैटल 18 दिन का युद्ध होना था। और भगवद गीता में कितने अध्याय है? 18 अध्याय है। क्या हुआ? व्यास प्रसादात् श्रुतवान् गुह्यमेतद् अहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। गीता के लगभग अंत में और 3 ही श्लोक के उपरांत फिर गीता का समापन जहाँ होता है, वैसे अंतिम कई श्लोक संजय उवाच 74 से 78 तक 5 श्लोक ये संजय उवाच है। क्योंकि कुरुक्षेत्र में तो डायलॉग हो ही रहा है, संवाद हो रहा है। संवादम इदम अद्भुतम कृष्ण अर्जुनयो, कृष्ण और अर्जुन के मध्य में संवादम इमम अद्भुतम केशव अर्जुनयो पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। ये भी संजय का है, वही गीता के अंत में। तो ये जैसे डायलॉग संवाद चल रहा था कुरुक्षेत्र में, तो हस्तिनापुर में दूसरा संवाद, दूसरा नहीं, दूसरे स्थान पर संवाद हो रहा था धृतराष्ट्र और संजय के बीच में। तो इस संवाद का प्रारंभ
किए थे हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र, और उन्होंने प्रश्न पूछा था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय कहो, कुरुक्षेत्र में मामका मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र एकत्रित होके किम कुर्वत क्या किया। तो युद्ध में युद्ध तो होता ही है, तो युद्ध में क्या होता है, किसी की हार किसी की जीत होती है। यही ये प्रश्न के पीछे भाव या आशय है। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं या यस हु इज़ विनिंग, हु इज़ गेटिंग डिफीटेड। कहो कहो किम कुर्वत संजय। तो ये यहाँ से गीता प्रारंभ, और उन दोनों का संवाद धृतराष्ट्र और संजय। तो पहला प्रश्न जिज्ञासा धृतराष्ट्र की रही, तो तो भगवान जो जो कह रहे थे संजय सुन रहे थे, और कृष्ण भी जो कह रहे थे और अर्जुन भी जो कह रहे थे, उन दोनों को संजय सुन रहे थे। इस बात को भी उन्होंने कहा। धृतराष्ट्र से कहा, क्या कहा, व्यास प्रसादात् श्रुतवान। युद्ध तो वहाँ हो रहा है कुरुक्षेत्र में, हस्तिनापुर से तो कई सौ सैकड़ों मील दूरी पर है, और हम दोनों यहाँ बैठे हैं। मैं सुन रहा हूँ वो अद्भुत केशव और अर्जुन के मध्य का वो अद्भुत संवाद। ऋष्यामी च, और सुन के ऋष्यामी, मुझे मैं प्रसन्न हो रहा, मैं आनंदित हो रहा, हर्षित हो रहा। मुहुः मुहुः पुनः पुनः। ऐसे ये तो संवाद अब कृष्ण अर्जुन का तो समाप्त ही हुआ है। तो उसका स्मरण करते हुए भी, उस संवाद का स्मरण करते हुए भी संजय को हर्ष हो रहा है। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरेः। और जिसने वो गीता सुनाई अर्जुन को, तो संवाद का स्मरण करते समय संजय को उस अद्भुत रूप का, रूपम अति अद्भुतम हरेः, हरि का अति अद्भुत रूप का भी मुझे स्मरण हो रहा है। राजन मतलब धृतराष्ट्र, ऋष्यामि च पुनः पुनः, पहले मुहुः मुहुः का दोनों एक ही अर्थ, तो एक ही है। मुहुः मुहुः अगेन एंड अगेन, पुनः पुनः, और या पुनः पुनः अगले श्लोक में पुनः पुनः। तो संजय को स्मरण हो रहा है या चिंतन कर रहे हैं उस अद्भुत संवाद का भी, और जिसने संवाद कहा या कहे सारे वचन भगवान का भी वे स्मरण कर रहे हैं। तो ये जब बातें कह रहे हैं संजय गीता के अंत में धृतराष्ट्र से, तो उन्होंने एक बात कही है जिसको हमने एक दो बार तो दोहराया ही, पुनः कहते हैं, व्यास प्रसादात् श्रुतवान। मैंने जो संवाद सुना और जो सुन रहा था, जो रिले हो रहा था, मैंने तुम्हें सुनाया, लेकिन ये संभव कैसे हुआ? व्यास प्रसादात् श्रुतवान। श्रील व्यासदेव की कृपा से वो संवाद यहाँ घर बैठे बैठे या आपके महल में बैठे बैठे मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन सका। और पुनः उस समय भी कहते हैं, एतद् गुह्यम
परम परम गुह्य अति गोपनीय संवाद मैंने सुना, व्यास की कृपा से सुना। और कौन कह रहे थे संवाद या ये उपदेश? योगेश्वरात्। मैंने ये गीता के वचन जो मैंने तुम्हें सुनाए, हे महाराज धृतराष्ट्र, तो योगेश्वरात्, और उनका नाम भी योगेश्वरात् कृष्णात्। वो योगेश्वर कौन है? योगेश्वर कृष्ण साक्षात योगेश्वरात् कृष्णात् स्वयं। और एक उसका समर्थन कर रहे हैं, स्वयं कृष्ण योगेश्वर साक्षात श्री कृष्ण ने जब उपदेश सुनाया अर्जुन को, तो उसी संवाद को, उसी उपदेश को व्यास प्रसादात् श्रुतवान्। व्यास देव की कृपा से मैंने ये सब मैं सुन सका। तो इस युद्ध के पहले वैसे श्रील व्यासदेव धृतराष्ट्र से मिले थे और वे पूरे जीवन भर तो अंधे ही रहे, लेकिन अब श्रील व्यासदेव ने प्रस्ताव रखा था कि मैं तुमको दृष्टि दे सकता हूँ। तो उन्होंने साफ इनकार किया था, क्योंकि वे जानते थे इस युद्ध का जो परिणाम क्या होगा उसको वे भली भांति जानते थे, या अंदाजा था ऐसा ही होगा। मेरे पुत्रों का वध होगा, कत्ल, उसके जान ली जाएगी इस युद्ध में। तो नहीं मुझे अंधा ही रखो, अब दृष्टि प्राप्त होगी तो क्या देखूंगा? मेरे पुत्रों का वध होते हुए उनकी जान जा रही है, वही ऐसा ही दृश्य मैं देखूंगा तो अच्छा है, मुझे अंधा ही रखो, अंधा ही रहने दो। तो वे जानते थे कि क्या परिणाम होगा, इसीलिए भी आचार्यगण समझाते हैं, ये धृतराष्ट्र ने जो कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, केवल कुरुक्षेत्र कह सकते थे। कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हो रहा है, किम कुर्वत, वहाँ क्या हो रहा है थोड़ा बताओ तो सही है संजय। लेकिन वे धृतराष्ट्र केवल उस भूमि को कुरुक्षेत्र नहीं कह पाया, उसको कहना ही पड़ा, क्या? ओ धर्म, ओ धर्म क्षेत्र है। लेकिन मेरे पुत्र तो धार्मिक नहीं है, तो धर्म क्षेत्र तो धार्मिक लोगों के, योद्धाओं के लिए अनुकूल होगा, मेरे पुत्रों के लिए वो प्रतिकूल होगा। ऐसा विचार करते हुए, ऐसा सोचते हुए ही धृतराष्ट्र ने पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। तो फिर धृतराष्ट्र ने जब साफ इनकार किया, नहीं मुझे अंधा ही रहने दो, तब धृतराष्ट्र के मंत्री या सचिव जो संजय थे, तो श्रील व्यासदेव ने धृतराष्ट्र के बजाय संजय को विशेष दृष्टि प्रदान की।
और केवल दूरदर्शन देखने की ही नहीं, सुनने की भी। और जो बाहर जो चहल पहल जो भी हो रहा है, उस दृश्य को ही संजय नहीं देख पा रहे थे। उन योद्धाओं के मन में क्या विचार है। अब दुर्योधन ऐसे सोच रहा है। कौन बता रहे थे? संजय कह पा रहे थे। अब अर्जुन ने ऐसा सोचा। तो मन के विचार भी जो केवल भगवान से ही जाने जाते हैं, भगवान जानते हैं। तो श्रील व्यासदेव भगवान है, ज्ञानवान है। तो ऐसी शक्ति, पावर ऑफ अटॉर्नी कहिए, उस संजय को उन्होंने दे दी। और ऑनेस्ट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ईमानदारी से वे कह रहे हैं गीता के अंत में, तो मैंने जो भी तुम्हें सुनाया ये कैसे संभव हुआ? व्यास प्रसादात् श्रुतवान। और फिर उन्होंने ये भी कहा, और वहाँ पर गीता का समापन होता है। ये भी सौंदर्य है भगवत गीता का, जब ब्यूटी या भगवत गीता का ये। तो प्रश्न था कि किम कुर्वत संजय। गीता का पहला अध्याय, पहला श्लोक में जिज्ञासा, धृतराष्ट्र की जिज्ञासा, क्या हो रहा है, कौन जीत रहा, युद्ध में क्या होता है, जीत किसकी हो रही है, कौन अग्रसर हो रहे हैं युद्ध में, कहो तो सही। तो इस पहले अध्याय के पहले श्लोक में पूछे हुए इस प्रश्न का उत्तर भगवत गीता के अंतिम अध्याय के फिर कौन से अंतिम श्लोक में संजय ने उत्तर दिया है। और वो उत्तर है, बड़ा प्रसिद्ध उत्तर है। उन्होंने कहा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र यत्र तत्र। जहाँ पर ये जोड़ी होती है, ये मैच होती है, कौन कौन सी? यत्र योगेश्वरः कृष्ण, जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है, और यत्र पार्थ धनुर्धर, और धनुर्धर पार्थ अर्जुन जैसा धनुर्धारी योद्धा जहाँ है, तो दोनों जहाँ है, कृष्ण और अर्जुन जैसे योद्धा जहाँ है, तत्र तत्र वहाँ क्या क्या होगा? तत्र श्री, वहाँ वैभव संपदा वहाँ होगी। तत्र श्री विजयो, वहाँ विजय होगा। भूतिर नीतिर मतिर मम, और निश्चित ही वहाँ क्या नीति से भी काम लिया जाएगा, और विशेष शक्ति का प्रदर्शन भी वहाँ होगा। भूति तो वह संजय ऐसा इतिहास, ऐसा ही होता है। विजयस्तु पांडुपुत्राणाम ईशाम पक्षे जनार्दनः। विजय तो पांडुपुत्रों का ही होगा, महाभारत में भी लिखा है, विजय तो पांडुपुत्रों का ही होगा। क्यों? ईशाम पक्षे जनार्दनः, उनके पक्ष में जनार्दन है, उनके पक्ष में श्री कृष्ण है। तो विजय किसका? विजयस्तु पांडुपुत्राणाम। तो ये
ये अद्भुत संवाद, व्हाट अ डायलॉग। हम लोग कहते हैं व्हाट अ डायलॉग। कुछ सिनेमा देख लिया, कुछ वीडियो देख लिया, मूवी देखी तो लोग कहे व्हाट अ डायलॉग, व्हाट अ डायलॉग, वाह वाह, नहीं निकल रहा ऐसे, वाह व्हाट अ डायलॉग। और फिर व्हाट अ डायलॉग। श्री कृष्ण अर्जुन की, श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य का डायलॉग मैचलेस है। ये सुन के तो स्पीचलेस ही होगा व्यक्ति। तो छोटे मोटे डायलॉग तो कई सारे डायलॉग, फिश मार्केट में भी डायलॉग चलता रहता है, कोर्ट कचहरी में भी डायलॉग, और आजकल विधानसभा में भी डायलॉग के ऊपर डायलॉग, और प्रोटेस्ट उलझने और सुलझने और एवरीवेयर। और फिर ये संवाद उस कुरुक्षेत्र के, और ये कॉन्टेक्स्ट, ये संदर्भ भी कुछ विशेष है। युद्ध के मैदान में 11 अक्षौहिणी डिवीजन एक पक्ष में, दुर्योधन के पक्ष में, और मैंने 7 डिवीजन, अक्षौहिणी डिवीजन पांडवों के पक्ष में। पुनः 11 + 7 कितने हुए? 18। युद्ध भी 18 दिन चला। महाभारत में पर्व भी 18 पर्व है, गीता के अध्याय भी 18 है। तो दोनों सेना के मध्य में आप गए हो कुरुक्षेत्र? कुरुक्षेत्र कौन कौन गए? ओके, बस, नॉट सो मैनी। ऑलराइट। कहाँ है कुरुक्षेत्र? हरियाणा। हरि का आना हुआ जहाँ, ऐसा ही कहते हैं वहाँ के, इसलिए नाम हरियाणा। हरि आया, हरि का आना वहाँ हुआ। तो कुरुक्षेत्र में वो स्पॉट भी है, वो निश्चित स्थान भी है जहाँ यह संवाद संपन्न हुआ। सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय। अर्जुन का है पीछे बैठे बैठे रथ, चैरियट ड्राइवर कौन है? और भगवान ऐसी भूमिका निभा रहे हैं, केवल ड्राइवर बने हैं। ड्राइवर जैसे ड्राइवर, हमारी जो बुद्धि है ये भी जैसे ड्राइवर का कार्य कर, भगवान ड्राइवर भी बने हैं रथ का संचालन। और ददामि बुद्धि योगम, बुद्धि भी दे रहे हैं, और यह बुद्धि दे रहे हैं गीता का उपदेश सुना के भी। तो सेनयोर उभयोर मध्ये,
तो सेना, दोनों सेना के मध्य में विशेष रथ जिसको भगवान हाँक रहे थे, और जब रथ को रोके भगवान, कि अर्जुन ने कहा था मैं कै मया सह, मेरे साथ और युद्ध करने के लिए कौन तैयार है, दिखा तो दो आए मनुष्य कौन है। तो अर्जुन बड़े जोश में थे, बस उनका खून उबाल रहा था, his blood was boiling। मेरे साथ थोड़ा रथ को आगे बढ़ा दो। तो भगवान ने रथ को आगे बढ़ा दिया और दोनों सेना के मध्य में बड़े करीब पास में पहुंचाया होगा। तो फिर भगवान कहे, रथ को रोके और कहे पश्य, देखो देखो देखो, पश्य एतान समवेतान कुरून पश्य। पश्य मतलब देखो तो सही, देखो देखो देखो। तो अर्जुन को खुद को देखने नहीं दिया भगवान ने, अर्जुन को दिखाया। अर्जुन देखने से पहले भगवान ने दिखाया। यह कुछ विशेष ध्यान आकृष्ट किया, देख तो रहे हो लेकिन समवेतान कुरुन, एक कौरव है जिनके साथ तुम्हें युद्ध करना है, वे कौन है? कौरव है। तुम कौन हो? नहीं, तुम भी कौरव हो। कुरु वंश से दोनों भी थे, कुरु तो थे ही, और पांडु और धृतराष्ट्र दोनों भ्राताश्री, ये दोनों भी कुरु वंशज थे। तो पांडव भी कुरु ही थे। तो वह कुरुन पश्यैतान समवेतान कुरुन। हाँ, यस यस, यस, सचमुच यस, ये तो कुरु ही तो है। तो ये जब देखा और फिर आगे सोचा, तो फिर जो जोश में आया हुआ अर्जुन युद्ध करने के लिए पहले बड़ा जोश में था, तो सारा डामाडोल। फिर अर्जुन कहे ना 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 ना, न श्रेयः न पश्यामि, मुझे तो कोई लाभ तो नहीं दिखता है। किसमें? हत्वा स्वजनम आहवे। आहवे मतलब इस युद्ध में हत्वा, हत्या करके, किसकी? स्वजनों की हत्या। मैं भी कुरु हूँ, ये भी सब हम कुरु ही है, ये भी कुरु है। तो स्वजनों की हत्या करके न श्रेयः, कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। न राज्यम न सुखानि च नाहं कांक्षे, मुझे राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए। न योद्ध से, नहीं नहीं मैं युद्ध नहीं करूँगा, मुझे युद्ध नहीं करना है। और इसके पहले अर्जुन ने भी कहा था, मुखम च परिशुष्यति, देखो मेरा मुख तो गला सूख रहा है, और गांडीवम संस्रते हस्तात्, मेरे हाथ से गांडी छूट रहा है, इज स्लिपिंग राइट आउट ऑफ माई हैंड। इस गांडी पर मेरी पकड़ ठीक से नहीं है, मेरा सारा शरीर काँप रहा है और गांडी छूट रहा है। तो और आंसू बहाता हुआ अर्जुन अंत में बैठ ही गया। तो युद्ध तो बैठ के नहीं होता, तो बैठ गया मतलब ओके, फुल स्टॉप। तो बहुत कुछ कहता रहा,
लेकिन भगवान कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तो फिर ये संवाद प्रारंभ होता है गीता के दूसरे अध्याय से। तो प्रथम अध्याय में, गीता के प्रथम अध्याय में भगवान ने केवल कुछ ही शब्द कहे, पश्य एतान समवेतान कुरुन, कुछ 4-5 शब्द ही भगवान कहे। अधिकतर अर्जुन ही बोलता या बकता रहा। और फिर भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय से भगवान का प्रवचन शुरू होता है। डायलॉग, व्हाट अ डायलॉग। तो जो डायलॉग, जो संवाद, इट हैज बिकम इमॉर्टल, शाश्वत और परम कल्याणकारी, और सभी जीवों के लिए, सभी समय के सभी जीवों के लिए, मनुष्यों के लिए ये संवाद भगवान ने अपने मन की बात कही अर्जुन से, जो वैसे हम सभी से कहना चाहते थे भगवान, लेकिन भगवान ने एक व्यक्ति से वो बात कही जो बात वैसे हम सबको लागू होती है। हम सभी के कल्याण की बात भगवान ने कही। तो उस बात को, संवाद को भगवान श्रील व्यासदेव के रूप में महाभारत भी लिखे और उसमें भगवत गीता का समावेश हुआ। तो कोई जब संवाद हो रहा था कोई शॉर्ट हैंड कोई लिख रहा था क्या क्या कह रहे हैं, या कोई रिकॉर्डिंग, टेप रिकॉर्डिंग हो रहा था, या ऐसा तो कुछ हो, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ये संवाद कैसे पता चला, क्या क्या कहा अक्षरशः, कौन से अक्षर, शब्द, वाक्य। श्री भगवान उवाच, फिर अर्जुन उवाच, एज इट इज, यथारूप जैसे भी कहा। तो वह उसका उत्तर तो लिखा किसने? श्रील व्यासदेव लिखे। अगर श्रील व्यासदेव की कृपा से वो संजय जो वहाँ नहीं थे, कहीं दूर थे, वे अगर सुन सकते हैं, व्यास प्रसादाश्रितवान, ये संवाद मैंने व्यास की कृपा से सुना है। तो जो व्यासदेव उनकी विशेष कृपा से संजय को सुना सकते वो संवाद, तो क्या व्यासदेव को पता नहीं है क्या संवाद हुआ, क्या डायलॉग हुआ? तो श्रील व्यासदेव लिखे और वो संवाद आज भी भगवत गीता के रूप में उपलब्ध है। श्रीमद् भगवत गीता की। तो एक व्यक्ति को सुनाया वो संदेश अनेकों के पास पहुंचाने का प्रयास हजारों वर्षों से हो ही रहा था। और फिर अब इस आधुनिक जगत में, इन मॉडर्न टाइम्स, या इन द 20th सेंचुरी में ये कार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद ये कार्य प्रारंभ किए ताकि भगवान का ये संवाद जो सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, परम गुह्य है, परम कल्याणकारी है, सारे प्रश्नों का ये उत्तर है,
सारे संदेह मिटाने वाला ये संवाद, मोह से मुक्त कराने वाला ये संवाद, इसको उपलब्ध किए श्रील प्रभुपाद, और वो भी भगवद गीता एज इट इज़। ये भी स्पेशलिटी है। बाज़ार में कई सारे भगवद गीता आपको प्राप्त हो सकती है। 600 संस्करण, 600 एडिशंस बाज़ार में है, इन कई सारे संसार के भाषाओं में। लेकिन उसमें से एक भी भक्त नहीं बनाया। लेकिन जब से ये भगवद गीता एज इट इज़ लोग पढ़ रहे हैं संसार भर में, इंक्लूडिंग इन चाइना, तो हम कुछ महीने पहले मैं चीन में था, तो हमने वहाँ चाइनीज़ भगवद गीता का वितरण किया। एक सप्ताह भर के लिए हम लोग कुछ प्रोग्राम्स कर रहे थे, तो एक सप्ताह भर में 1200 चाइनीज़ भगवद गीता का वितरण किए हमने। और उसके पहले वहाँ के भक्त हरे कृष्ण, चाइनीज़ हरे कृष्ण भक्त पहले भी कर रहे थे हमसे, हम पहुँचने के पहले, और अब भी कर ही रहे हैं। और ये चाइना है, बहुत डिमांड है इस भगवद गीता का चाइना में एंड रशिया में, और फिर संसार भर में। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। तो नंबर 1 समस्या सभी संसार के समक्ष, तो सारे हेड्स ऑफ 190 स्टेट्स कंट्रीज़ के लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं पेरिस में, और अपने दिमाग लड़ा रहे हैं। दे आर ब्रेकिंग देयर ब्रेन्स डे एंड नाइट। तो वैसे अल्टीमेटली लाइफस्टाइल भगवान गीता में समझाए हैं। हरि बोल। और पृथ्वी धरती माता की, वो भी माता है। तो दानव प्रवृत्ति के लोग जंगल को भी काट रहे हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन भी हो रहा है, जिसके कारण भी ये पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। कई सारी समस्याएं। तो लोग वनों को, जंगल को काट के क्या करते हैं, फिर उसका कागज़ बनाते हैं और फिर कली पुराण छपते हैं। कली पुराण कौन से है? द न्यूज़पेपर्स। कलेर दोष निधे राजन। कली के सारे जो दोष है, ऐसे समाचार इकट्ठे करके ब्रेकिंग द न्यूज़ वो छपते रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद एक समय कहे कि वैसे ऑल द हेड्स ऑफ स्टेट्स को ऐसा एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। अगर कुछ पेड़ काटे जाते हैं और उससे पेपर मिल्स में कागज़ बनता है, तो उस कागज़ का उपयोग केवल भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट के पब्लिकेशन के लिए होना चाहिए। So this is one solution. तो ये भगवद गीता तो हुआ। इस महीने में गीता जयंती का महीना है और हरे कृष्णा भक्त अराउंड द वर्ल्ड इस गीता का वितरण करने का हर प्रयास करते हैं। आप सब हरे कृष्ण भक्त हो? तो अन्य शहरों में, अन्य नगरों में, कई ग्रामों में भी प्रयास हो रहा है।
तो नागपुर को भी ये प्रयास करना है गीता वितरण का। तो बड़े बड़े टारगेट्स लेके बैठे हैं। कई कंट्रीज़ एंड सिटीज़ ट्रांसलेंट कंपटीशन होती है इस महीने में। मंदिरों के बीच में इंटर टेम्पल ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन चलती है। कौन सा मंदिर अधिक गीता का वितरण करेगा। फिर अवार्ड्स भी होते हैं। मायापुर में जब पहुंचते हैं तो फिर पुरस्कार मिलते हैं। तो इस साल वो पुरस्कार नागपुर को भी मिल सकता है। किसी कैटेगरी, कई कैटेगरीज होती है। लार्ज टेम्पल, मीडियम टेम्पल, स्मॉल टेम्पल, फिर भी पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे क्रमांक भी होते हैं। तो दिल्ली वगैरह बम्बई में थे तो उन्होंने 1 लाख भगवत गीता वितरण का लक्ष्य बनाया है बम्बई में। फिर दिल्ली का कुछ कहना ही नहीं, आप तो डर जाओगे, सुन के आप कांपने लगोगे। उन्होंने 5 लाख भगवत गीता का टारगेट बनाया। नोएडा भी अभी भी नया मंदिर की स्थापना हुई है तो उनका टारगेट है 40,000। आपको पता भी चल गया, 40,000 भगवत गीता। तो नागपुर का टारगेट बहुत थोड़ा अचरज लगा मुझे, लेकिन व्हाट टू डू। तो मैं आने से पहले ये सब निर्धारित किया गया था और कुछ दिन से सुन रहा हूँ। तो नागपुर का टारगेट केवल 11,000 भगवत गीता का है। आप तो नो, दे आर नॉट हैप्पी। आप प्रसन्न नहीं हो क्या? आपका आप बस ओनली 11,000। तो इस साल आपको माफ़ कर देते हैं ये छोटे से टारगेट के लिए। तो घोषणा हुई है और आधा महीना लगभग बीत भी चुका है। तो हम जो इतने सारे भक्त यहाँ उपस्थित हैं, प्रभुपाद के फॉलोअर्स, तो प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए और कृष्ण अर्जुन की प्रसन्नता के लिए हम नागपुर में 11,000 भगवत गीता का वितरण देखना चाहते हैं।